Good morning. Welcome to back Eco and Narcissus story of lesson 5 क्लास 9th। चलिए आज फिर हम लोग पैराग्राफ 3 तक जो कहानी पढ़ लिए थे इसके आगे हम लोग पैराग्राफ 4 से आज शुरू करेंगे। वही इको और नरसिस की कहानी, जो कि नरसिस काफ़ी सुंदर था, वह देवी देवताओं से भी सुंदर था, और इको जो है ये भी जो है युक्ति सुंदर थी, लेकिन इसे श्राप मिल गया था जो कुछ दिन के बाद से बोलती नहीं थी। ये सारी कहानियाँ हम लोग पढ़ लिए थे। और धीरे धीरे जब जंगल की यात्रा में गया था नरसिस, तो इको जो है उसका पीछा करते हुए छुप छुप के उसे देख रही थी। तब तक ही उसी बीच में वह नरसिस जो है जंगल में अपने साथियों के साथ भटक जाता है और वहाँ आवाज़ लगाता है कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। तो फिर यहाँ पे कहता है पैराग्राफ 4 में कि हियर कॉल्ड इको, ठीक है, हियर कॉल्ड इको, यहाँ इको ने आवाज़ दी। इको ने आवाज़ दी कि हाँ यहाँ पे आदमी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ? मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई नरसिस साउटेड कॉम। इस जवाब से विस्मित होकर, सही से आवाज़ नहीं आ रही थी, जंगलों में आवाज़ टकरा जाती है, तो वो भ्रमित होकर फिर भी कहता है कि नरसिस चिल्लाया और कहा आओ आओ, ठीक है। कॉम साउटेड इको, लेकिन फिर इधर से इको चिल्लाती है दूर से ही कि आओ। इको ने चिल्लाकर बोला, वो खुद वो बुलाता है, ये अपने तरफ बुलाती है कि आओ यहाँ मैं हूँ। तो फिर आगे नेक्स्ट क्या होता है? नरसिस वाज कन्विंस्ड, नरसिस वाज कन्विंस्ड, नरसिस वाज कन्विंस्ड दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम। नरसिस समझ जाता है कि कोई उससे चाल चल रहा है। वह इधर से ये कह रहा है कि आओ, तो इधर से ये भी कह रही है आओ, तो वो समझ जाता है कि कोई मुझसे चाल चल रहा है, मेरा कोई मेरे पीछे जरूर लगा है। नेक्स्ट कहानी में कहता है कि वाई आर यू अवॉइडिंग मी, ही कॉल्ड। तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, उसने कहा। द ओनली आंसर ही हियर्ड वाज हिज ओन क्वेश्चंस रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। उसने केवल अपने सवालों को, जो लड़कियों से पुनरावृत्ति हो रही थी, को जवाब में सुना। वो जवाब क्या होता था? जंगलों से वह जो है टकरा कर फिर उसी को सुनाई देता था। आवाज़ टकरा जा रही थी, ठीक है, तो उसे लग रहा था कि फिर हमको कोई आवाज़ दे रहा है। तो चलिए पैराग्राफ 9 में आगे हम लोग आते हैं। पैराग्राफ 9 में कहते हैं कि कम हियर एंड लेट अस मीट प्लीड्स नरसिस। यहाँ आओ और हमसे मिलो, हमें मिलना चाहिए तुम्हें, नरसिस ने तर्क दिया कि यहाँ आकर तुम मुझसे मिलो। कौन हो तुम? नरसिस कह रहा है। लेट अस मीट, इको आंसर्ड डिलाइटेड। इतना ही पर जो है नरसिस उधर से बोलती है चुपके कि हमें मिलना चाहिए। इको ने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया, खुशीपूर्वक जवाब दिया कि हमें मिलना चाहिए। आगे C11 में सी ओवरकम हर साइनेस एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नरसिस। उसने अपने संकोच पर काबू पाया। वो जो निसंकोच कर रही थी उस पर उसने कंट्रोल किया और अपने को छुपे स्थान से नरसिस से मिलने हेतु बाहर निकली। जो पेड़ के पीछे छुपी थी उससे बाहर निकली, ठीक है। आगे बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैज सॉल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस। परंतु वह अब संतुष्ट हो गई कि उसने ध्वनि की जटिलता का हल कर दिया है। ध्वनि जो था, आवाज़ साफ पहुंच रही थी, वह हो गया है, समझ में आ गया है यह, ठीक है। रफली पोज्ड हर अवे एंड रैन। निर्ममता पूर्वक उसे बाहर धक्का दिया और दौड़ पड़ा। जैसे ही वो सामने, जटिलता से जैसे ही वो सामने आई तो वो देखा, और देखने के बाद से वह उसे लगा कि ये कोई है, और उसे वह धक्का दे देता है, इको को धक्का दे देता है और दौड़कर फिर भाग जाता है, वहां से दौड़कर निकल जाता है। आगे कहता है कि आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी।
यहाँ तक वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नजदीक पाऊंगा, उससे पहले मर जाऊंगा। नरसिस कहता है इको से, इतना अपने वो गुमान में था कि इको से ऐसा सवाल करता है कि मैं तुम्हें अपने नजदीक पाऊंगा, उससे पहले मैं मर ही जाऊंगा। He shouted mockingly over his soldiers. उसने अपने कंधे के ऊपर उपहास करते चिल्लाया, जोर से हाथ उठाते हुए चिल्लाया कि चले जाओ। Helpless Echo had to call after him, I would have you near me. और वह बेलाचार इको उसके बाद पुकारने के लिए बाध्य थी, बुलाती थी, आवाज दे रही थी, मैं तुम्हें अपने पास पाऊंगी। वो चाह रही थी कि हम मिलते, उससे देखते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आगे 14 में कहता है कि द नीफ, 14 में स्टोरी में बताते हैं कि द नीफ was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave and never came into the air and sunlight again. इसका नतीजा क्या हुआ कि उसे बड़ा बुरा ही लगा, बड़ा उसे बुरा लगा, बड़ा उसे दुख हुआ। और वह सुंदर जो थी सुंदरी इतना परेशान और लज्जित हुई कि उसने अपने आप को एक अंधेरी गुफा में छुपा लिया। उसने अपने आप को अंधेरी गुफा में छुपा लिया और एंड नेवर कम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन। उसके बाद हुआ क्या, वह सुंदरी को बड़ा दुख हुआ, शर्म भी लगा और वो अपने गुफा में जाकर अपने आप को छुप गई। आगे वह कहती है और हवा और सूर्य से रोशनी में दोबारा कभी नहीं आई, वह बाहर निकली ही नहीं गुफा से। हर यूथ एंड ब्यूटी withered away and her body became too shrunken and teeny that eventually she vanished altogether. और इसका नतीजा क्या हुआ कि उसकी जवानी और सुंदरता मुरझा गई। उसकी जवानी और सुंदरता मुरझा गई और उसका शरीर इतना सिकुड़ गया और छोटा हो गया कि वह पूरी तरह से खत्म हो गई। उसी में रहे वह जो है पूरी तरह से जो है वह अपने आप को खत्म कर ली। All that was left was the pathetic voice that still roams the world. वे सभी जो बचे थे वे मर्मस्पर्शी ध्वनि थी जो अभी भी संसार में भ्रमण करती है। जो उसमें से आवाज आता था गुफा से, वह इको का आवाज था, वह गूंजता था, जो संसार में वह जो है आवाज गूंजती रहती थी। Anxious to talk at able only to repeat what others say. और इसका नतीजा क्या होता था, उस गुफा में जो आवाज देता था वही आवाज टकरा कर फिर वापस बाहर आती थी। वास्ती के लिए बेचैन, वह केवल दूसरा क्या कहता है को पुनरावृत्ति करने में सक्षम। इस तरह से जो है वो अपने आप को नष्ट कर ली इको। आगे पैराग्राफ 15 में कहता है कि पुअर इको वाज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रटली बाय नरिसस। बेचारी इको अकेले नहीं थी जो नरिसस के घृणित व्यवहार का शिकार थी। He had played with many hearts and at last one of those he had scorned prayed to the gods that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved. और सभी की नरसिस जो है क्या व्यवहार से सिर्फ इको ही दुखी नहीं हुई थी, इको ही अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाई थी, बहुतेरों ने के साथ वो दिल दुखाया था। उसने बहुते दिलों से खेला था और अंत में उसने उसमें से एक जिससे उसने घृणा की थी, ईश्वर से प्रार्थना किया कि नरसिस कुछ दिन अपने को घृणित पाए जिससे वह प्यार करता हो।
वो सब जो है जिसको दुख हुआ था, जिससे वह घृणा किया था, उसने ये प्रार्थना किया था कि नर्सिस का भी वो दिन आए कि वह जिससे प्रेम करे, ठीक है, वही इसको खुद घृणा करे। द प्रेयर वॉज हार्ट एंड ग्रैंड, और प्रार्थना सुन ली गई और मंजूर कर दी गई, और गॉड ने उसकी प्रार्थना, जिसका दिल दुखाया था, घृणा किया था, उसकी प्रार्थना सुन ली, और जिससे ये प्रेम किया उसको जो है उसने इसे घृणा करना शुरू कर दिया। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हर हिज हंटिंग, आगे की कहानी यहाँ शुरू होता है। जंगलों में वह भटक रहा था और शिकार से थका और प्यासा था। नर्सिस थ्रीव हिमसेल्फ डाउन बिसाइड ए स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक, नर्सिस एक शांत स्वच्छ पोखर तालाब के बगल में पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। थक गया था घूमते घूमते, अकेले भटक भी गया था तो, और पानी पीने के लिए खड़ा हुआ। एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस ही saw the reflection of the most beautiful face he had even seen, जैसे ही उसने चमकते पानी की सतह की तरफ झुका पीने के लिए, उसने अति सुंदर चेहरे का परिवर्तन देखा, अपना चेहरा उस पानी में देखा जिसे वह कभी नहीं देखा था। His heart trembled at the sight and he could not tear himself away from it, his own image। आगे बताते हैं कि क्या देखा उसने उस पानी में, अपने चेहरे को जब देखा तो दृश्य देखकर उसका दिल कांपने लगा, उसका दिल जो है ट्रेम्बल्ड हो गया यह दृश्य देखकर, और इससे अलग वह आंसू नहीं बहा सका। कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ, वह रो भी नहीं सका अपनी तस्वीर पर, अपने फेस पर, जो उसका चेहरा एकदम झुर्राया हो गया था। आगे हुआ क्या? फॉर ए लॉन्ग टाइम नर्सिस रिमेंड देयर बिसाइड द पूल, लंबे समय तक नर्सिस तालाब के बगल में ठहरा रहा। नेवर राइजिंग हिज आईज फ्रॉम द सरफेस, और वह एक बार देखने के बाद अपनी आंखों को उस सतह से कभी हटाता नहीं था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव, और समय समय पर प्यार के मंद मंद शब्द बोलता था। एट लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकम द स्टीम ऑफ द फ्लावर, और अंत में उसका शरीर भी सूख गया और फूल का तना बन गया, और फूल का तना, स्टीम ऑफ ए फ्लावर, फूल का तना बन गया। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लूज्म, उसका सर प्यारा सोना और उजला खिलता हुआ पुष्प बन गया, ब्लूज्म, which still looks into quiet pools and is called Narcissus, और वह जो है उसका वह शरीर जो है प्यारा सा सूख कर तना बन गया, become a steam flower and had lovely gold and white blossom with still looks into quiet pool and is called Narcissus। आगे बताते हैं कि वह फूल बन गया जो अभी भी शांत पोखर में दिखता है, तालाब में दिखता है, और जिसे नर्सिस कहा जाता है, जिसे नर्सिस के नाम से जाना जाता है। तो नर्सिस एक पौधा है, जो फूल का पौधा है, वह तालाबों के किनारे आज भी हुआ करता है। तो ये रहा आपका स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी है, ये आपका ख़त्म हुआ। इसके बाद से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आज तक इतना ही।